एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी आ रही ये बड़ी खबर। इलेक्शन ब्रेकिंग, छठे चरण का मतदान जारी। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 676 उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस चरण में, और मतदान के लिए सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। सीएम योगी ने गोरखपुर में अपना वोट डाल दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि छठे चरण का मतदान लगातार जारी है और 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू है। अब तक 292 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। कुल 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में और 111 सीटों पर ही अब वोट डाले जाएंगे। 2 चरणों का चुनाव शेष। छठे चरण का आज चुनाव और 7वां चरण जो है 7 तारीख को। चुनाव प्रक्रिया पर अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग तिवारी हमारे साथ कुशीनगर से जुड़े हैं और धर्मेंद्र पांडे बस्ती से हमारे साथ जुड़े हैं। रुख करेंगे सबसे पहले धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि बस्ती से किस विधानसभा का आप हमें अपडेट इस वक्त दे रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं बस्ती सदर विधानसभा के कटिया बूथ पर, जहां अभी थोड़ी देर पहले सांसद हरीश द्विवेदी ने मतदान किया। सुबह से ही यहाँ मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी से दयाराम चौधरी हैं, विधायक चुने गए थे। बस्ती की 5 सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। यहाँ समाजवादी पार्टी से महेंद्र नाथ यादव अपना भाग्य आजमा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी से आलोक रंजन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जी धर्मेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, चाहे बात अगर जाति को लेकर करें, जातीय फैक्टर है या फिर सामाजिक फैक्टर्स हैं, जो चुनाव पर सबसे ज्यादा यहाँ असर डालते हैं? बस्ती में सबसे ज्यादा जातीय समीकरण जो है अपना प्रभाव डाल रहा है। यहाँ सभी प्रत्याशी जातिगत मतों पर ही अपने जीत का दावा कर रहे हैं। जी कहना। मुकाबला किन पार्टियों के बीच आप कड़ा देख पा रहे हैं? क्या बीजेपी उम्मीदवार इस बार भी भारी पड़ने वाले हैं दूसरे दलों के उम्मीदवारों पर? यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, चाहे वो बस्ती सदर हो या हरैया हो या कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र हो अथवा महादेवा या रुधौली। 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। मतदान केंद्रों पर किस प्रकार की व्यवस्था है? कितने बूथ बनाए गए हैं और कितने जोन में इन 5 विधानसभा सीटों को जो है वो विभाजित किया गया है या फिर बांटा गया है? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने उम्मीदवार इस बार यहाँ से चुनावी मैदान में हैं? कायनात आपको बता दें कि 2503 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 16 सेक्टरों में विभाजित किया गया है जी। टोटल 57 कैंडिडेट अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आज शाम 6 बजे तक मतदान होगा। शाम 6 बजे सभी प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में बंद हो जाएगा। ठीक है ना। 2017 के नतीजों को तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कि क्या रहा था, लेकिन 2012 के अगर नतीजों की बात करें, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, उस वक्त जो है क्या यहाँ पर नतीजे रहे थे? क्या लगता है कि एक बार फिर से हवाओं का रुख बदलने वाला है? चर्चाएं तो काफी हैं, लेकिन कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अभी जो देखने को मिल रहा है, यहाँ बीजेपी और एसपी दोनों मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बस्ती का जो क्षेत्रीय पूरा अगर देखा जाए, किस प्रकार से यहाँ पर क्षेत्रीय समस्याएं हैं, क्या अलग क्षेत्रीय समस्याएं हैं, और जो मुद्दे इस वक्त चुनावी सभाओं में सुनाई दे रहे थे, क्या यहाँ पर भी उनका असर दिखाई दे रहा है? यहाँ सबसे बड़ी किसानों की समस्या है। वाल्टरगंज चीनी मिल बंद हो चुकी है। करोड़ों रुपए का किसानों का बकाया है। पिछले 1 महीने से किसान वहाँ धरना दे रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने
उनकी सुनने की कोशिश नहीं की है। किसान धरना लगातार जारी है। और रही बात विकास की, तो यहाँ जातीय मुद्दे ने विकास के मुद्दे को एकदम गौर कर दिया है। जी चलिए धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग तिवारी भी जुड़े हुए हैं कुशीनगर के खड्डा विधानसभा से। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि मतदाताओं की जो संख्या है यहाँ पर कितनी है और कितने उम्मीदवार यहाँ से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? बिल्कुल कायनात, देखिए सबसे पहले तो हम आपको अनुराग, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अनुराग, लगता है हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। आपको दिखा रहे हैं कि किस विधानसभा में कितनी सीट है, इस बार मुकाबला जो है किस प्रकार से रहने वाला है। कई हाई प्रोफाइल सीटें जो है इस चुनाव में बनी हुई है और संत कबीर नगर में 3 सीट है, 10 जिले हैं, 57 सीट है। योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में है। पहली बार विधानसभा चुनाव वो लड़ रहे हैं, हर बार नहीं तो सांसद का चुनाव वो लड़ते आए हैं और जीतते भी आए हैं। सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, आसपास के जिलों में भी योगी आदित्यनाथ का काफी प्रभाव दिखता है और माना जा सकता है इसका सीधा फायदा जो है बीजेपी को इस चुनाव में मिल सकता है। कुशीनगर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अनुराग तिवारी। अनुराग, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जरा बताएं कि उम्मीदवार जो है इस बार चुनावी मैदान में है और कितने मतदाता उनकी किस्मत का फैसला करेंगे? देखिए कायनात, 7 विधानसभा क्षेत्र जो है वो है कुशीनगर जिले में और 1473 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 302 जो है बूथ हैं जिस पर अपने मतदान का जो अधिकार प्रयोग जो है वो मतदाता करके दिखाई देंगे। मतदान के लिए 12,020 कर्मी जो है पूरे जनपद में लगाए गए हैं और तमाम विधानसभाओं में हम पहले सपा बसपा तमाम पार्टियों के छोटे दलों के गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है और आज उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और 10 तारीख को जो है परिणाम बताएंगे कि जीत का तारा जो है वो किसके सर पे होगा। हालांकि इस वक्त हम आपको 2-3 जो है बड़ी अपडेट आपको कुशीनगर से देते कि रामकोला विधानसभा के पगार मिसौली बूथ संख्या 250 का ईवीएम खराब हुआ है। ये सबकी बड़ी अपडेट आ रही है। आधे घंटे से जो है मतदान वहां पर रुका हुआ है। 7:37 की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। दूसरी अपडेट तमकुही राज विधानसभा से है जहां पर अमवा खास के नंदपुर बूथ संख्या 36 और 37 पर ईवीएम खराब हुआ है। वहां भी मतदाता जो है इंतजार कर रहे हैं। 7:37 की भी अपडेट है। दूसरी अपडेट हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कुशीनगर की फाजिलनगर विधानसभा 332 के बूथ संख्या 330 पर जो अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ। तो ये सारी अपडेट जो है वो इस वक्त कुशीनगर से आ रही है। कायनात, बिल्कुल, फाजिलनगर विधानसभा सीट का आपने जिक्र किया। फाजिलनगर विधानसभा सीट इस बार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतरे हैं। ये वही मौर्य हैं जो योगी कैबिनेट में मंत्री थे और बीजेपी से चुनाव से पहले ही बीजेपी से निकल करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो इस बार ये हॉट सीट बनी हुई है, प्रतिष्ठा यहाँ पर पूरी तरीके से दांव पर लगी हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य की। जरा बताएं कि यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है, क्या लगता है कि इस बार वो किस प्रकार से अपना असर दिखाने वाले हैं? देखिए कायनात, बिल्कुल आपने सही बताया कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है 5 सालों तक जो है भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री के पद पर रहे। हालांकि उन्होंने जो है एंड वक्त पर चुनाव के जैसे चुनावी माहौल आता है तो वो पार्टी छोड़ते हैं और उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और समाजवादी पार्टी ने उनको फाजिलनगर से अपना प्रत्याशी बनाया है। और ऐसे में बात करें तो उनकी जो बेटी है संघमित्रा मौर्य वो बदायूं से सांसद है। तो कहीं ना कहीं जो है स्वामी प्रसाद मौर्य और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हमने दिखाया था कि किस तरह से झड़प हो जाती है समाजवादी पार्टी और भाजपा के जो कार्यकर्ता होते हैं। एक रैली के दौरान जो है पथराव होता है, वीडियो काफी वायरल था, लगातार हमने खबरें भी चलाई थी। तो कहीं ना कहीं वो सीट जो है काफी चर्चित इसलिए हो गई है कि वहां से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पूरी दाव जो है वो वहां पर लगी हुई है। और आपको बता दें कि उस सीट से जो है भारतीय जनता पार्टी ने गंगा सिंह कुशवाहा के लड़के जो है सुरेंद्र सिंह को वहां से टिकट दिया है। 2017 में यहाँ से गंगा सिंह कुशवाहा विधायक थे इस सीट पर, फाजिलनगर विधानसभा की सीट पर। तो ये सीट जो है काफी खास माना जा रहा है। और जातीय समीकरण की बात करो तो जातीय समीकरण भी यहाँ पर काफी जो है कारगर साबित होता है। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के मुकाबले में बीजेपी ने भी अपने मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। जरा बताएं कि यहाँ कैसा देख पा रहे हैं कि मुकाबला इन दोनों के बीच में ही रहने वाला है और कौन यहाँ से इस बार जीत हासिल कर सकता है?
बिल्कुल, जनता के रुझानों के हिसाब से अगर हम बताएं तो मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही रहने वाला है। समाजवादी पार्टी ने जहां स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरन सिंह कुशवाहा को जो है अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिनके पिताजी जो है 2017 में वो उसी सीट से जो है विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में ये सीट रही थी। कायनात जी, अनुराग, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो दूसरी और सीटें हैं उन पर आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो असर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या क्षेत्रीय समस्या इस बार ज्यादा हावी दिखाई दे रही है, या फिर जो नेताओं के बयान थे चुनावी सभाओं में वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हावी हो गए हैं मतदाता के मन मस्तिष्क पर? बिल्कुल कायनात, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि विकास के मुद्दे भी हैं इस बार लोगों के जहन में, और कहीं ना कहीं चुनावी बयानबाजियां जिस तरीके से चलती हैं, तमाम नेताओं का जो दौरा लगातार चल रहा था, प्रचार के 8वीं दिन भी लगातार नेताओं का दौरा रहा। बीजेपी के स्टार प्रचारक जो हैं, जो बड़े नेता हैं, वो उठते थे चुनावी प्रचार के लिए, चाहे वो अमित शाह हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो। तमाम तरीके से जो नेता है, आखिरी दिन आपको बता दें विधानसभा खट्टा में जो है रवि किशन शुक्ला ने अपनी रैली जो है वो चुनावी रैली की थी। हालांकि वो 20 किलोमीटर का एक लंबा रैली जो है बताया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि मुद्दे जो है वो इस बार हावी रहने वाले हैं, चाहे वो फाजिलनगर विधानसभा की सीट हो, कुशीनगर विधानसभा की सीट हो, खड्डा विधानसभा की सीट हो, रामकोला विधानसभा की सीट हो, सारे सीटों पर जो है ये समीकरण काम करता है। हालांकि लिहाजा इस बार एक और सीट जो है वो काफी चर्चा में रहने वाला है, तमकुही राज विधानसभा का सीट, जहाँ पर जो अजय कुमार लल्लू चुनावी मैदान में है। हालांकि 2017 में उन्होंने ये चुनाव जो है जीता था, और इस बार जो है वो वहाँ से कैंडिडेट है, और कांग्रेस के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष भी, तो ऐसे में वो सीट जो है वो काफी खास मानी जा रही है। हालांकि भाजपा ने वहां पर असीम कुमार को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है। कायनात जी, चलिए अनुराग, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। कुशीनगर में जो मतदान प्रक्रिया इस वक्त चल रही है वो कितनी आगे बढ़ी है और किस प्रकार के रुझान जो है वो दिखाई दे रहे हैं, रुख क्या है वोटर्स का, इस सभी के बारे में हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमें इस बारे में जानकारी देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अनुराग फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।